में। तो आइए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन स्टॉक्स में डीआईज ने स्लोली स्लोली बाइंग स्टार्ट कर दी है, और ये जो है अपने अपने सेक्टर में मोनोपोली स्टॉक बनते हैं। मतलब जो बिजनेस ये कंपनीज कर रही है, उनमें इनका 60 to 70% जो है वो होल्ड है पूरे ओवरऑल मार्केट में। तो इस गिरती हुई मार्केट में डीआईएस ने स्लोली स्लोली बाइंग शुरू कर दी है। इसके लिए आइए देखते हैं 4 से 5 स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई से 40% तक करेक्ट हो चुके हैं। तो इसमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो एक उन स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले निफ्टी 50 के बारे में एक नजर देख लेते हैं कि फिलहाल क्या हाल चाल चल रहे हैं हमारे निफ्टी के। तो दोस्तों, निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने हाई से 10% के आसपास में डाउन चल रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रीवियसली इसने यहीं से बाउंस किया था जहाँ पे लाइफ टाइम हाई बनाया था। तो 21,700 के आसपास का ये लेवल है जहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि निफ्टी फिर से हमें आता हुआ दिख रहा है, जो चार्ट पैटर्न बता रहे हैं। ठीक है, आइए हम उस स्टॉक के बारे में भी बात कर लेते हैं फाइनली। चलिए, तो पहला स्टॉक हमारी लिस्ट में है ना दोस्तों, आप देखेंगे आईआरसीटीसी आया हुआ है, जहां पे आप देखेंगे कि ये रेलवे बिजनेस में है। आप लोगों को पता ही है, ट्रेन वगैरह से या फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो। और अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक आप यहाँ पे देखिए 60% के आसपास में अभी तक फॉल कर चुका है, और इसमें डीआईएस ने स्लोली स्लोली बाइंग स्टार्ट कर दी हुई है। तो यहाँ पे आप ये दो लेवल पे इसको एक बार नजर रख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही इस लेवल पे टच करता है या कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल हमें दिखता है, तो डेफिनेटली हम वो एनालिसिस भी इन स्टॉक्स के बारे में शेयर कर देंगे आपके साथ। तो ये 60% से डाउन है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो ये भी एक मोनोपोली स्टॉक है। मतलब इसका कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं मार्केट में, अगर है भी तो ये 70-80% मार्केट शेयर होल्ड करता है। अगला स्टॉक जो दोस्तों देखेंगे ना, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये क्या करते हैं डिफेंस के लिए, या तो बड़े बड़े उद्योगपति या पीएमसीएम किसी भी बीआईपीस के लिए ना जो है चॉपर मैन्युफैक्चर करते हैं, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर आप इसका मैं यहाँ पे अगर डेली पे आप इसको देखेंगे, तो ये भी अपनी अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती है दोस्तों। तो इससे पहले देखिए, जब यहाँ से इसका फॉल आया था 45% का, उसके बाद से इसकी मोमेंटम देखिए दोस्तों, डायरेक्ट 60% तक आपका। तो इस टाइम भी अगर आप इसके ऑल टाइम हाई से अगर इस स्टॉक को देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 30% के आसपास से ये ऑलरेडी डाउन हो चुका है। तो एग्जैक्टली क्या है ना, वॉर का इस इन सेक्टर से कोई लेना देना है नहीं। फिर भी ये सेक्टर जो मार्केट फॉल हो रही है, इसकी वजह से ये सेक्टर जो है वो, ये स्टॉक जो है वो गिर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक बेहतरीन इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आने वाले टाइम में। अब अगला स्टॉक जो है वो इंडिगो है। इसका लेना देना तो है, क्योंकि आप देख रहे हैं तकरीबन सारी की सारी फ्लाइट जो है वो ग्राउंड करा दी गई है वॉर के चक्कर में। लेकिन फिर भी ये एग्जैक्टली फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी की, राइट? फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वॉर जैसे स्टॉप होती है, स्लोली स्लोली ये स्टॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। 35% ऑलरेडी डाउन डाउन हो गया है। पिछले साल के लो के पास में अप्रोच कर रहा है कि इस तरफ में आ जावे। यहाँ से बाइंग एक हमें देखने मिली थी, हम इसका कॉन्फर्मेशन का वेट कर रहे थे, जो अभी हमें नहीं मिली है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4,000 के आसपास में ये हिट कर सकता है। तो ये भी एक मोनोपोली स्टॉक है। तकरीबन है 65% के आसपास में ना ये एविएशन इंडस्ट्री में मार्केट होल्ड करता है। तो ये सब मोनोपोली स्टॉक्स है। जब भी मार्केट में मोमेंटम आएगा या मार्केट जो टर्न अराउंड करने की कोशिश करेगा ना, सबसे पहले इन स्टॉक से ही शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अपनी अपनी इंडस्ट्रीज की मोनोपोली कंपनीज है ये। अब आगे देखते हैं, तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज है। देखिए, लास्ट टाइम भी ये अपने ईयरली लेवल से ही बाउंस हुआ था। और अगर अभी आप यहाँ पे इसका फॉल देखते हैं, तो लास्ट टाइम इसने फॉल किया था 42% के आसपास में, और अभी भी देखिए मोर और लेस उतना ही फॉल आ चुका है तकरीबन इसके अंदर। 40% के आसपास का फॉल है। तो एक बेहतरीन लेवल पर ही है दोस्तों। ना भी इसमें हो तो हम एक स्विंग ट्रेड जरूर इसमें प्लान कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही सबसे बेस्ट स्टॉक मुझे अभी दिख रहा है जो हमारे लेवल के आसपास में है। तो इसमें जैसी कॉन्फर्मेशन मिलती है ना, इमीडिएटली फिर इसमें हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में
आईटीसी, ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। ये भी जो है सिगरेट मेकिंग कंपनी है, अपने सेक्टर में मोनोपोली स्टॉक है। और ये भी आप देखेंगे तो इसका तो वॉर से एग्जैक्टली कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी ये स्टॉक गिरता हुआ चला जा रहा है। 43% के आसपास में इसमें ऑलरेडी करेक्शन आ चुकी है। तो ये सब स्टॉक्स जो है ना वो मार्केट के गिरने की वजह से गिर रहे हैं दोस्तों, इनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे ये टर्न अराउंड होगा तो यही मोस्टली स्टॉक जो है वो टर्न अराउंड करने की सबसे पहले कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लिस्ट में था आईआरसीटीसी, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडिगो है, सीएमएस है और आईटीसी है। उम्मीद है दोस्तों इन स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखिए, जैसे इसमें कोई कॉन्फर्मेशन मिलती है या हम प्लान करेंगे कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट करने का तो उसका भी एनालिसिस हम चैनल के तरह शेयर कर देंगे आपको दोस्तों। ठीक है, तो स्टॉक टॉक बाय टू ब्रदर्स के एनालिसिस में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।